अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वलीद अमजद और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में। रियल एस्टेट की मार्केट जो कि काफ़ी लोगों के ख़्यालात हैं कि मार्केट नीचे आ गई है या मार्केट इसकी क्रैश हो रही है। तो इसके थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो इसके अंदर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल कॉज़ का है। तो पॉलिटिकल कॉज़ के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टाइम किसी भी इंसान को नहीं मालूम कि जो आगे के फंडामेंटल्स हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको संभालेगी। हम इस टाइम ट्रांजिशनल फ़ेज़ के अंदर हैं। तो इस ट्रांजिशनल फ़ेज़ के अंदर लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि हम इस टाइम जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है तो हम डॉलर बाय कर लेते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं लगाते, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइंग और सेलिंग होती है वो ओवरसीज़ कस्टमर्स जो हैं वो करते हैं। तो एक तो लोगों के जो ख़्यालात हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो प्रॉपर्टी नेगेटिव में ना चली जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है वो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है। देखें, बैंकों में पैसा पड़ा इस टाइम जो है, जिसके पास कोई 50 लाख रुपए पड़ा था, तो वो जिस तरीके से महंगाई हुई है, जो इकॉनमी जो है गिरी है, इस हिसाब से जो है वो 25 लाख के बराबर हो चुका है। तो लोग इस तरीके से अब प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी भी अगर हम आज कोई चीज़ 10 लाख की बाय कर रहे हैं तो वो भी कहीं वो डाउन ना चली जाए, या 20 लाख की बाय कर रहे हैं वो भी डाउन ना चली जाए। क्योंकि लोगों के ख्याल हैं, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को देख लें तो उसके अंदर हर इंसान को पता है कि ये कभी अगर अप जाती है तो डाउन भी जानी है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं मेन, जो मुझे समझ आ रही हैं कि इस रियल एस्टेट की जो मार्केट है इसके अंदर जो पॉज लगा है, तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, दूसरा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ की वजह से। रियल एस्टेट मार्केट जो चलती है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। इस टाइम जो है लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं कि पैसा हम अपने हाथ में कर लें, कहीं ऐसा ना हो बाद में ऐसी कोई चीज़ें बिके ना, और ये सारी चीज़ें जो है ना, लोगों के ख़्यालात जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी की बाइंग लाजमी करें। मैं पिछले दिनों में एक पोस्ट देख रहा था कि उस दोस्त को या उस इंसान को मेंशन करें जिन्होंने आपको 10 साल पहले प्रॉपर्टी बाय करने से रोका था, क्योंकि 10 साल पहले प्रॉपर्टी और आज की प्रॉपर्टी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा ना हो कि आपको अगले साल कोई बंदा जो है ये पोस्ट लगाए और आपको किसी को मेंशन करना पड़ जाए कि उस इंसान को मेंशन करें जिसने आपको 2022 के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने से रोका था। तो ये रियल एस्टेट मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाती। तो ये थोड़ी देर का पॉज होता है जो आता है थोड़ा सा इश्यूज़ की वजह से। तो मैं आपको कहूँगा कि ये मार्केट के अंदर जाएं और जो भी आपको मुनासिब डील मिलती है, या आपको कोई अच्छे रेट पे प्लॉट, इन्वेस्टर रेट पे प्लॉट मिलता है, घर मिलता है, अपार्टमेंट मिलता है, तो आप उसको लाजमी बाय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।